बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ के साथ हम भी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी हो सकता ना हो, ये हो भी सही तो मुकम्मल वीडियो आज करेगा। उसकी वजह ये बनी है भाई, पिछले कल और परसों मुझे कॉलें आ रही थी और जब कॉलें आ रही होती थी उस टाइम मैं मसरूफ़ होता था, मैं कॉल नहीं उठा सकता था। बाद में जब मैं कॉल करता था वो बंदे कॉल नहीं उठाते थे। तो इसी तरीके से मतलब कल का दिन भी गुजर गया, परसों भी गुजर गया। आज जो है ना मेरे पास पैकेज नहीं था। सुबह की तकरीबन फजर के टाइम से मुझे कॉलें आ रही थी तो मैं कॉल उठाता था लेकिन बंद हो जाती थी। जब मैं कॉल करता था मेरा पैकेज ना होने की वजह से मेरा रब्ता नहीं हो सका। अभी कुछ देर पहले मेरे उनसे बात हुई है तो मेरे घर पे आ रहे हैं जी अचानक मेहमान। और मेहमान जो हैं वो अचानक ही, ये मैं तो अचानक ही कहूँगा क्योंकि वो कल भी रब्ता कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे, लेकिन गलती मैं अपनी मानता हूँ कि गलती मेरी है। मेरी उनसे बात नहीं हो सकी क्योंकि मैं आपको पता है कल वाली वीडियो आपने देखी है, मैं यहाँ पे मतलब मसरूफ़ था, घर को चोपा वगैरह लगा रहे थे और घर का काम काज जो है वो कर रहे थे। तो अभी उनसे रब्ता हुआ है लेकिन अभी मुझे इतनी हलचल मच चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर को सजाऊँ, मेहमानों की मेहमान नवाजी का बंदोबस्त करूं या फिर कुछ और करूं। तो मैंने कहा क्यों ना खिचड़ी बना ली जाए, मतलब खिचड़ी पूरे काम की। वो किस तरीके से भाई, उनका ये कहना है भाई हम लोगों ने कोई मुर्गा वुर्गा नहीं खाना, हम लोग मुर्गा खा खा के थक चुके हैं, हम लोग सब्ज़ी खा खा के थक चुके हैं, हमने खाना है जी साग। तो साग बनाओ। तो बहरहाल जी बेगम के ज़िम्मे मैंने लगा दिया भाई इसने साग बनाना है। बच्चे एक को मैंने भेज दिया, वो पालक वगैरह वो लेके आ रहा है बाज़ार से। एक बंदे के ज़िम्मे मैंने लगाया भाई साग तोड़ के हमें दो, और बेगम को मैंने बोला भाई आप बर्तन वगैरह धो के आप साग ऊपर चढ़ाओ। और मैं जो हूँ मैं खिचड़ी इस तरीके से बनाने वाला हूँ भाई, साग भी बनेगा, साग कितनी जल्दी बनेगा वो बेगम की ज़िम्मेदारी है, घर को कितनी जल्दी सजाना है वो मेरी ज़िम्मेदारी है, और कैमरा मैनी तकरीबन हम 2-3 बंदों ने करनी है। तो बहरहाल जी आज देखते हैं। वो साग काट रहा आ गया जी, साग आ रहा वो है, देखो वो साग, देखा, वो तोड़ के वो तोड़ साग। के जा भाई साग लेके आ जल्दी जा। लो ते जी इतनी जल्दी से साग बनता भी नहीं हो, काफी देर लग जाती है भाई, उसमें तो काफ़ी देर आपको। लगे या घंटा लगे मुझे नहीं पता। साग जो है वो मैंने जिस बंदे के जिम्मे लगाया था वो साग वो तोड़ के वो रास्ते में आ रहे हैं, वो देखे जी शायद मुजम्मिल बात को भेजा लेने मुजम्मिल जा को रहा है। भगा दिया है। मैंने कहा जाके साग लेके आ। देखे ऐसे काम होते हैं। और आप लोगों को बताओ, मेहमान आते हैं परेशान नहीं हुआ करें, ये सारा कुछ दारो मदार उस ज़ात पे होता है। हाँ, वो वो अल्लाह पाक हाँ, कर देता वो है। अल्लाह पाक बेहतर करता है। बाकी घबराया नहीं करें मेहमानों के आने से, मैं तो खैर नहीं घबराता। हम लोग तो खुश होते हैं जब हाँ, हमारे घर हमें कोई खुशी मेहमान होती आता है है। ना। तो बहरहाल जी अब एक काम तो बेगम का मैंने कर दिया, दूसरा काम भी बेगम का मैंने कर दिया। उस पालक और मिर्ची हाँ, वो लेके आ वगैरह रहे हैं। और मेथी वो लेने गया, वो भी आ जाता है। उसके बाद अब मैं करता हूँ जी वर्दी चेंज और करते हैं जी खिचड़ी बनाते हैं। अच्छा जी मैंने कलर वगैरह निकाल लिया है। अच्छा मैं सबसे पहले तो यार एक मैसेज में जवाब दे दूँ। मैं सब कमेंट्सों के जवाब नहीं देना चाह रहा क्योंकि यार टाइम थोड़ा है। मैं एक बेबी डॉल है जी, उनका अक्सर कमेंट्स आते हैं माशाल्लाह जी। अब मुझे नहीं पता वो बहन है ये भाई हैं, जो भी हैं अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी करे। तो वो बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं। उनका कमेंट्स आया था, कमेंट्स थोड़ा सा लंबा है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर शार्ट सा कर दूँ कि वो हमारी बहन है, ये भाई है। वो कह रहे थे नासिर भाई आप वीडियो में बोला करें, दोनों मियाँ बीवी, आपकी बातें हमें सुननी चाहिए, हम सुनते हैं शौक़ से, अच्छी लगती आपकी है। बातें हमें अच्छी लगती हैं, आप बोला करें। तो आज मैं बोलूँगा भी और काम भी करूँगा। तो बाकी और भी हमारे बहन भाइयों के काफ़ी कमेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल मैं कलर लेके आ गया हूँ जी बाहर, इसको करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई स्पीड बहुत ज़्यादा लगी हुई है।
अच्छा माशाल्लाह, ये कल लेके आए थे जी कलर। आपको कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा भाई कहाँ से आया, किसने लेके दिया। तो ये है असल में कलर जो है ना, ये सारे जो कलर ख़त्म हो जाते हैं, मतलब बाल्टियों में, असल बाल्टियों में भरते हैं ना, तो जो नीचे गिरता है ये वो कलर है। इसमें फिर वो गिलू वगैरह डाल के, कुछ केमिकल डाल के ना, मतलब वो सस्ते में दे देते हैं, 200 400 500 तक बाल्टी ना। तो ये वो बाल्टी है। तो चलो ये है भाई, ये कच्चे घरों में मतलब ये इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कलर ये फिर भी ये काफ़ी मतलब बेहतर मुझे मिल गया, वरना वो ऐसा होता भाई, समझो भाई बिल्कुल पत्थर टाइप ना। ये मतलब कलर मुझे बिल्कुल अच्छा सा मिल गया है, ये देखें ना, मुलायम सा है। माशाल्लाह जी, कलर जो है वो तैयार कर लिया है। तो अब इस पे लगाते हैं पहले पट्टे और देखते हैं कैसा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन वगैरह वो मैंने धो के रख दी। अभी मैं साग काटना शुरू कर दी है, मैं अभी काट लेती हूँ।
माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने घर को खूबसूरत बना दिया है। तो आपने कमेंट्स में बताना है भाई मेरा घर कैसा लग रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई अच्छे से अच्छा बने, और एक एक चीज़ पे मेहनत की है। जैसे दरवाज़ा, कल हमारी एक बहन ने बोला था, कह रही थी नासिर भाई शुक्र है आपकी बेगम आगे नहीं आई, नहीं तो उसको भी चोपा लग जाना था। उसका कमेंट देख के मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आई। नहीं, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में लग जाएगा, मुझे हाँ। भी डर लगा रहता है मुझे ना। वो असल में मैं सबको चोपा लगा रहा था बीच में, दरवाज़ा भी सारा कुछ ना, तो वो हमारी बहन का कमेंट्स आया हुआ था, वो कह रहे नासिर भाई आप, मैं डर रही थी कि कहीं हमारी भाभी को ना चोपा लग जाए। तो बहरहाल ये बच गई है। तो और दूसरी बात ये भाई, चोपे के ऊपर ये हमने सारा कुछ डिज़ाइन कर दिया है, और दरवाजे के ऊपर भी, और ऊपर बटों पे भी। उसके अलावा मैं आपको अपना सोफ़ा दिखाऊं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये है भाई, कलर जो है ना अभी और भी लगना था, मतलब मेज़ के ये फ्रंट पे भी लगाना था, लेकिन वो मेरे पास कलर जो है ना वो बचा हुआ पड़ा है। लेकिन वो मेहमान आ रहे हैं ना, उनकी वजह से मैंने स्पीड में ये सारा कुछ किया है, और तकरीबन मैंने 1.5 घंटे में ये सारा मुकम्मल मैंने कर लिया है। और बेगम जो है ना वो साग बना रही है, तकरीबन इसको भी 1.5 घंटा तो हो ही गया है। तो बारह मैंने इधर काम शुरू किया, उसने वहाँ पे शुरू किया। साग जो है ना वो अभी आधा भी नहीं तैयार हुआ, क्योंकि उसके अंदर पानी जो है ना वो खुश्क होने में टाइम लगता है। तो बारह वो साग भी तैयार हो रहा है। अभी थोड़ी सी घर की सेटिंग करते हैं, क्योंकि मेहमानों की बैठने की जगह बना रहे हैं। वैसे तो मेहमानों ने यहीं पे बैठना है, लेकिन फिर भी यदि धूप लगे तो धूप फिर बहुत अंदर तेज़ है। बैठना। हो सकता है वो बता रहे थे वे 3-4 बजे आएंगे। अगर वो 3-4 बजे 5 बजे आते हैं तो फिर तो ये हमारे ये सफ़ेदे जो है इनका भी साया आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो फिर सही है। और दूसरी बात है उनके साथ फैमिली भी है। वीडियो मैं कोशिश करूँगा भाई फैमिली की ना बने, जो लड़के हैं उनकी बने, क्योंकि हमारे कल एक कमेंट्स आया हुआ था, उसमें एक हमारे भाई कह रहे थे भाई यार आपके पास यूट्यूबर या कोई टिकटॉकर आते हैं ना, तो कम से कम उन्हें चाहिए वो आपको प्रमोट करें। तो भाई आप कोई प्रमोट किसी को नहीं करने वाला, ना ही कोई प्रमोट करता है। ये हर कोई अपनी हिम्मत पे हर चलेगा कोई ना। जो है ना वो अपनी वो हिम्मत, मतलब वो अपनी अपनी सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। हाँ जी। तो बहरहाल हम लोग किसी को नहीं बोलते कि कोई हमें प्रमोट करे या प्रमोशन हमारी करे। तो बहरहाल जितना हो सके हम उसने अपनी वीडियो में लेके लाजमी आएंगे, ताकि हमारी तरफ से अगर उनको कोई फ़ायदा हो जाए तो हो जाए। तो बहरहाल जी अल्लाह पाक करम करे। फ़िलहाल ये सारा कुछ हो गया है, इसका काम हमने यहीं पर रोक दिया। अभी मैं करता हूँ जी कपड़े चेंज, और बेगम की थोड़ी हेल्प करवाते हैं।
हम लोगों ने तकरीबन मुकम्मल तैयारी कर ली है और हमारे जो सोफ़े हैं वो भी तकरीबन हमारे मुकम्मल हैं और उसके अलावा घर का जो हमने कलर वगैरह करना था वो भी कर लिया। उसके अलावा हमारा साग जो है वो भी तकरीबन रेडी है और आटा वगैरह भी बेगम ने गूंद के रख लिया है। अब इंतज़ार है जी मेहमानों का और मेहमान इस टाइम तकरीबन 3:45 हो चुके हैं, 3:46 हो चुके हैं, अज़ानें हो रही हैं। तो पूछते हैं मेहमानों का, क्योंकि उन्होंने बोला था भाई हम लोग 2:30-3 बजे पहुंच जाएंगे। तो कॉल करते हैं, पूछते हैं भाई वो कहाँ पे हैं। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कहाँ पे पहुँचे हैं भाई? मोटरसाइकिल से बैठ के मैं निकलने लग गया था। अच्छा, तकरीबन कितनी देर तक पहुँच जाएंगे आप? आधा घंटा लग रहा है। आधा घंटा लग जाएगा। चलें, आपका इंतज़ार कर रहे हैं जी। तो माशाल्लाह मेहमान जो है ना अभी कॉल किए, वो कह रहे हैं जी हमें आधा घंटा लग जाएगा, आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। वो शहर से निकले हुए। तो 12 जी इंतज़ार करते हैं। अच्छा, आटा मैंने बना के रखा है, इतनी देर में ना रोटी बना लेती हूँ। हाँ, इतनी साहब देर को में आप तड़का भी रोटी लगाना, वगैरह वो बना भी लो लगा ताकि लेते हैं। मेहमान काफ़ी सफ़र करके आ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह जी, हमारा सालन वगैरह रोटी वगैरह मुकम्मल तैयार हो चुकी है और मेहमान जो है ना वो नज़दीक पहुंच चुके हैं और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है। मेरी कोशिश होती है भी 18 से 20 मिनट तक वीडियो बन जाए, लेकिन ये मेरे ख्याल में 20 मिनट से भी आगे क्रॉस हो गया। अभी एडिटिंग करूँगा फिर पता चलेगा। तो बहरहाल जी उनकी वीडियो, उनकी फैमिली की तो वीडियो बनानी नहीं है, तो साथ में जो लड़के हैं, ये बच्चे हैं, उनकी बनाने के इरादा था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसलिए मैं वीडियो का यहीं पे एंड कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा अभी अगली वीडियो में मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवाएं और मेहमानों से मिलवाएं भी सही। बाकी देखते हैं मेहमान कितनी देर यहाँ पे रुकते हैं और उनके रहने का भी इंतज़ाम मैंने कर दिया है अंदर। और मैंने ये सोचा अभी क्योंकि हमारे पास एक कमरा है, तो चलो मेहमान जो है कमरे में रह लेंगे, हम लोग जो है ना ये किचन में हमारा किचन जो है ना इसमें हम लोग मतलब वो बिछा देंगे 2-3 चारपाइयाँ, 2 चारपाइयाँ आ जाएंगी और ये ऊपर जो हमारा वो बना हुआ सेल्फ, उसके ऊपर एक बंदा वहाँ पे लेट जाएगा। तो बहरहाल उनका हमने कमरे में इंतज़ाम कर दिया, अपना कर दिया जी किचन में। तो बहरहाल जी अल्लाह पाक खैर फरमाए, अल्लाह पाक उनको खैर से ले आए। तो बाकी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।